वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सही प्रकाश पटना देखे पाते हो गुरु हजूरी बैठी गुरु की प्यारी साची निवाजी गुरु की लाडली सास बड़े भागा वाले हो जो कि बड़ी ही धूमधाम के नाल मन उत्साहित करके संस्था बाबा जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। बेनती है कि 31 तरीक को प्रभात फेरियां शुरू हुई प्यार एक दिन वास्ते ना चलाओ। गुरु पातशाह ने तो ऐसा प्यार जगाया जी उनके पर नहीं हो सकता। एक दिन वास्ते नहीं, हर एक प्रभात फेरी जाया करो। कोई भी गुरुपुरब हो भाई आया करो, भावे मैनू बारी मिले भावे ना और सारे होंगे, पर हर एक पर्व से जरूर आओ क्योंकि गुरु साहब जी का गुरमान होना बहुत जरूरी। बड़े सजते ढंग के नाल प्यारे ढंग के नाल गुरबाणी का दस कीर्तन होया। बड़े भागा वाले हो समय से थोड़ा वध भी लग जाए कोई गल नहीं, बैठे ना गुरु घर है ना कितना सोहना सरसी मांगना गुरते मांगना जागना हर चीज गुरु के ऊपर डिपेंड कर क्योंकि बाबे ने दे दी शांति पाई है। वही प्राप्त मानव दे भैया गोविंद मिलन की धन माता गुरुदेव बहादुर महाराज धन पटरे की धरती जिथे आज चरण चढ़े माता गुजरी मुगलन गुजारियां पढ़ने दे चरण चढ़े। बड़े सोहने सोहने शब्द लाए गए क्यों ना लाए जाते। पिता दशमेश साडा पिता पिता दशमेश ने पंथ खालसा छुड़ाउण दे वास्ते शासन अपना सब कुछ छुड़ा दिता। अज जय जयकारा इवें नहीं ने एक गुरु साहब जी का उत्साह चौपदा का कौशल हुआ है। बड़े पापा वाले को चौपदा का कौशल अपने हाथ से वजह कोई बिन पाप सब संग नाल पे बिन संग मैल बड़े अच्छे भाव ने भाई। तबियत के खराब भी थे हमें ठीक हो गई क्योंकि मेरा वैद गुरु हो गया। हर हर नाम ओखत मुख देवे काटे गदा की घबराओ मैं तेरे कुछ होने वाला जो हो जाएगा चढ़ते गला है ये भी चंगी गल है। बोल दे रखते जाएगी तो सब तो अच्छी गल है क्योंकि गुरु साहब ने सब परिवार लगा देता। हाँ जी बहुत 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 बधाइयां सारी संगतां को धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व दी। चलो जिन्ना भी समय दास दे गुरु महाराज जी ने चोरी में पाया गुरु महाराज जी की जब साथ जिंदगी भी बीत जाए असी नहीं कर सकते। बाल लीला के नाल बाबा जी के नाल थोड़ा सा समय 15 मिनट समय हाजिर बाबा जी गुरुद्वारा साहब जी हाजिरी भरनगे। पटना शहर के विखे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जन्म सब तो पहला 3 महीने की उम्र से मैं बहुत शौक से दसाना क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। भाई पीखन शाह जी जो पीर कहाए ने बड़ी कमाई सी पीर पीखन शाह जी पटना शहर विखे पग गए जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जन्म लिया ना। देखो कितने बिहार की धरती है पटना और पीखन शाह पता कितने बैठे पंजाब की धरती पटियाले कड़ाम जिला पिंड है भाई पीखन शाह जी ने आसन लगाया। कमाई बोल रही है कमाई बोल रही है पानी कहती है वाला नूर पाया कुदर के सर बंदे एक नूर ते सब जग उपजया और भले कौन ये नहीं देखना क्योंकि बाबे नानक दे नाल एक पासे भाई मर्दाना सी एक पासे भाई बंदा सी जात बिरादरी कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज जी दे नाल जो प्रेम करेगा जिन प्रेम कियो यही प्रभु गल तो प्रेम दी है सारी गल तो सारी मन दी है और कुछ भी नहीं। कोई ऊंच नीच नहीं कोई जात पात नहीं कुछ भी नहीं। धन दौलत कुछ मायना नहीं रखते थे। गरीब तो गरीब बंदा गरीब तो गरीब पर उसका मन अमीर होना चाहिए। भांडा भी साफ हो तो ही दूध बह सकता नहीं तो मेरे भांडे से दूध हो जाएगा। जब मन साफ है ना तब माफ करना। मैं कहना जिन्ना भी कहते भगत नामदेव ने भी मंदिर घुमा देते हसत
बाबू हसदे खेडते मंदिर में आते सी भगत, पर मां पकड़ के ना फिर जेडे उच्च कोटि के ब्राह्मण कहलाते सी पर झूठे सी। माथे तिलक माला पाना लोग राम लोग जाना। उस समय भी बड़े फिरते सी, अज भी बड़े फिरते। इन्हां तो बचना है, बचांगे ताई जे बाणी पढ़ांगे, क्योंकि बाणी सिर्फ गाउन का विषय नहीं। सत्संग गाइए सुनिए मन रखिए पाओ, गा के भी भावे परमात्मा को पाओ, सुन के भी पाओ, पर गल ते है कि उसको मन दे विच वसाओ। फिर वे खुद की में दुख पर हर सुख कर ले, सारे दुखों का नाश हो जाए। चक्कर बीपी शुगर सारे ठीक हो जाए। दादी अपनी दो बीमारियां ठीक हुई, गुरु चूल्हे में बैठा है। पर गल है प्रेम की। बाल लीला बाबा जी ने पटने शहर के 6 साल दिखाई। 4-5 साल की उम्र मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की जो गंगा किनारे से मेरे पातशाह खेडन जाते थे अपने सहपाठियों के। ऐसी खेड खेडते सी, ऐसे जोश खेडते सी ना। उस समय मालक सन गुरु नानक देव जी की गद्दी ते धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्होंने हिंद की चादर भी आखे गए। अज मंदिर के जिन्हें दीवे जल रहे हैं ना, सच जाने कोई तेल या देसी घ्यो दे नहीं ने मेरे गुरु तेग बहादुर पातशाह के लहू दे दिए जाते। महान शहादत दी है। 9 साल की उम्र के गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र सी जो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने चांदनी चौक में शहादत दी। ऐसे पिता के पुत्र ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज 4-5 वरियां की उम्र कुछ भी मुखों कढ़ देंदे सी ना तो पूरा हो जाता सी। सबको पता सी कि गुरु के नंदन गुरु के बेटे कुछ भी बोलणगे पूरा होएगा। तो हर कोई अपनी गल को मनवाना चाहता सी गुरु साहब जी को, क्योंकि बाहर उम्र सी 4-5 साल उम्र होती है। मेरे पातशाह मौज के विच खेडते ने गंगा किनारे जो जिन्हों के घर धी पुत नहीं होंगे सन वो पानी भरन वास्ते जो जाते सन बीबियां, उन्होंने पता सी जे इन्हों के मुख विचों निकल जाए ना तो मेरे घर कोई लड़का या लड़की जन्म दे सकती। गुरु साहब जी के नाल प्रेम करते सी। जो पानी भरन जाते सी गुरु साहब उत्ते खेडते सीगे तो आप गुरु साहब जी को कहते सी भी कदे मुखों कुछ तक करो, अपने मुखों बोल दो साढ़े घर धी होएगी पुत्र। मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते मैं क्यों बोला, ये मौज ने ये चोज ने, चोजी मेरे गोबिंदा चोजी मेरे प्यारे। इन्हें चोज कितने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने व्याख्या नहीं की जा सकती। पातशाह अगे अगे दौड़ते ने बाल उम्र के विच, जिन्होंने कुछ पाना होता है ना, जिहड़े भिखारी होते हैं वो फिर बार-बार गुरु के कोल आते हैं, क्योंकि एक बारी कुछ नहीं मिलता, 2 बारी कुछ नहीं मिलता। माफ करना, दवाई लेने जाने होता तो डॉक्टर 5 दिन बुलाता है, कहना भी 5 दिन आए कोर्स है फिर तेन ठीक करांगे। और एक मेरा गुरु महाराज दत्ता दाता एक है सबको देवनहार, देंदे दे टोट ना होई अगंत बजे। एक देने वाला लेने वाला पता नहीं कितने करोड़ों भिखारी फिर रहे हैं। पातशाह दौड़ते दौड़ते अपने महलों से बढ़ के वो बीबियां भी पीछे आ गई, उन्होंने घर कोई धी नहीं पोते आके माता गुजरी को कहने लगे कि माता जी गुरु के नंदन को बोलो ना, एक बार मुखो बोलते साढ़े घर कोई धी पोत हो जाए। माता गुजरी ने गोद में चुक लिया मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, आखन लगी गोबिंद राजे बोल दे। मेरे पातशाह आखन लगे मैं क्यों बोला, मैं क्यों बोला, इन्हों पहला बोलो नदी किनारे एक सोने की नाव रखन, एक नाव रखन। तो माता गुजरी कहती भी तू कि उस नाव का करना, कहते मां तेनू नहीं पता, तू थोड़ी ना गंगा किनारे जाती है, गंगा किनारे तो मैं खेडने जाना है ना। इन्हों बोलो इन्हों एक बेड़ी लगा दें बहुत सोहनी जी गंगा किनारे से। किन्ने गरीब लोग आते ने उन्होंने को पैसे नहीं होंगे मां, उन्होंने को धन नहीं होंदा, बेचारे एवं गंगा को पार करते हैं तो फिर गंगा विच ही डूब जाते हैं। देखो कितनी छोटी उम्र है गुरु गोबिंद सिंह। मां इन्हों पहला बोल कि गंगा किनारे से बेड़ी लगा दें। उत्ते देखो माता नानकी आ जाते हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की दादी मां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के महल माता नानकी जाते हैं। कहती वेख्या
गुजरी तू कहती सी ये बाल है, ये बाल नहीं, ये मेरा सियाना पुत है। देख कितनी फिक्र है इसनों गरीबां दी। माता नानकी की गोदी चढ़ जाते हैं, हाथ में छड़ी होती है, गिनती करते, किसी के सिर ते एक छड़ी मार दे, किसी के दो मार दे, किसी के 5 तक भी गिनती ले जाते। लगा लो जितनी गिनती की ना साथ सकते जी उन्हें का भला हो गया। किसी ने एक छड़ी मारी उसके घर एक धी पुत होए, जे किसी ने 2 मारते हैं उन्होंने 2 रातां देती गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जे किसी ने 5 तक गिनती पे पहुंचे ना फिर उन्होंने 5 होते। माता सुलखनी तो भांग फड़ के बह गई सी ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिवें दादे ने एक मंगिया सी, माता सुलखनी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने 7 दिते सी। बोले सो निहाल। थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा सा समय। नहीं तो एक बार माता सुलखनी तो निकल गई सी, और फिर देखो दोबारा जो है ना सिखा ने आख्या एक बार ना कुछ नहीं फल ला गुरु जी लगाम। अज भी आप लगाम ने गुरु साहब के चरण फल लो लगाम ने छो ना जिवें माता सुलखनी ने नहीं छड्डे सी। देखो खेड़ चोज सी ये तां प्यारे दी। हाँ जी, घोड़े ने पैर लाया, सतगुरु पाउण लगे सी एका, घोड़े ने पैर लाया, इक्के दी थां पै गया सत्ता, कुदरत खेल रचाया। जो दाता उन्हां दा दाता इंदियां दाता बन सकता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज क्यों ना बन भाई। छड़ी जिन्नी कर देंदे सी 1 2 जे किसी दे 5 नंबर तक पहुंच गए तो 5 ही धी पुत होने ने कहा। सच जानियो फिर जिन्हां दे घर धी पुत होंदे सी ना वो फिर नवी बेड़ियां भी ला देंदे सी गंगा दे किनारे ते मला भी रख देंदे सी। फिर जिन्ने गरीब सी फिर करो भाई यात्रा। इन्नी कृपा पंडित शिवदत्त, ओ पंडित शिवदत्त जिहड़ा रोज गंगा दे किनारे ते जांदा सी और अपने तरीके अपनी सोच दे नाल अपनी सुरती दे नाल जिस प्रभु नूं भी ध्यानदा सी, भावें राम सी भावें कृष्ण सी। सच जानियो एक दिन बच्चे खेल रहे, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी खेल रहे। एक कोड़ी सी, कोड़ी वो गंगा के किनारे खड़ोता हुआ सी। वो पंडित शिवदत्त की देखता है कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कोड़ी नूं गंगा दे विच टक्का दे रहे। जिवें कोड़ी गंगा दे विच जांदा ना साध संगत जी, वो जिहड़ा कोड़ी हुंदा है वो तां बोल बोलन लग जांदा बादशाह जी। ये सारी खेड़ पंडित शिवदत्त सब सामने दी। पंडित जिहड़ा देखदा है वो जिहड़ा कोड़ी है वो गंगा दे विच ही गुरु साहब जी नूं बोल बोलदा है। जो बाहर निकलता है ना मेरे गुरु बादशाह फिर दौड़दे हैं। गुरु साहब आगाह ते वो कोड़ी जिहड़ा सी पिछे दौड़न लग जाता है। जो कुछ का मां निकलता ना फिर वो देखता कि मैं दौड़न की में लगे। उन्होंने तो इतना भयानक कोड़ का रोग सी कि उसको तो उंगली भी नहीं चक्की जाती, उसके तो पैर भी सही ढंग नाल नहीं पुट्टे जाते। ये मेरे पातशाह ने ऐसा जोर लगाया कि उस कोड़ी का कोड़ मेरे पातशाह ने ठीक कर दिया। ये मैं नहीं धक्का मारा मेरे पातशाह ने, उन्होंने तो वह कोड़ नूं ठीक करना सी तां गंगा दे विच धक्का मारिया सी। देखो इन्नी गुरु साहब दे विच पावर, एक हाथ लगांदे उस कोड़ी का कोड़ टुट गया सी। जो शिवदत्त ब्राह्मण ने देखा ना, सच जानियो जिस सुरती दे नाल भावें उस समय रामचंद्र जी नूं याद करदा होवे चाहे श्री कृष्ण जी नूं याद करदा होवे, उस पंडित का कहना है सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे विचों उसनूं अपने प्रभु के दर्शन हो गए सी। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज खेलते सी। राजा फतेह सिंह रानी मैनी उन्होंने उस पंडित नूं यही आख्या सी कि पंडित जी तुसी तो पूजा पाठ करते हो, असीं तो पूजा पाठ नहीं करते। हमेशा तुसी अरदास विनती करया करो कि रानी मैनी के घर में पुत्र की रात हो जाए, क्योंकि फतेह सिंह और मैनी जेड़े सन उत्थे दे राजा रानी सन। उस समय फिर पंडित शिवदत्त नूं जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बाहर लोग दर्शन किए ना, जिस प्रकार वो अपने प्रभु नूं ध्याउंदा सी, 5 वरियां की उम्र दे विच पंडित शिवदत्त ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो दर्शन किए। तो फिर दौड़ा गया फतेह सिंह को राजा रानी मैनी देखो, आखिर लगा राजा जी परमात्मा मिल गया है, परमात्मा मिल गया है। जिवें भिखन शाह जी मिलिया सी, ये भिखन शाह 3 महीने लगे सीगे
वो अलौकिक जोत दिखी सी। पंजाब तो फिर पीर भिखन शाह जी चलते थे सीधा पटने की धरती ते रुके सी। लगे 3 महीने सीगे पर अपना परमात्मा पीर भिखन शाह जी ने 3 महीने बाद लाते थे। 3 महीने के विच गुरु साहब ने पहला चोज किया सी। हुण राजा जिहड़ा सी ना फतेह सिंह आखन लगा शिवदत्त जी कित्थे है परमात्मा, सानू भी मिलवा दो। तो ब्राह्मण शिवदत्त आखन लगा राजा जी इवें नहीं मिलना, तुसी याद करो तुसी वो परमात्मा तुहाडे कोल आप खुद आएगा। रानी नूं भी आखन लगा रानी मैनी तू भी याद कर, तेनू जरूर आके मिलेगा। पंडित शिवदत्त की गल सुन के ना राजा फतेह सिंह और उसकी रानी मैनी हुण बस अकाल पुरख बाबे का नाम लैन उसनूं ध्यान कि सानू दर्शन दे। रानी तो यही मंग करे कि मेरे घर पुत्र दी दात हो। समय बीत गया पर मेरे जोजी प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह महाराज हजे तक उठे नहीं गए। एक दिन ऐसा होया कि महला का गेट खुला रह गया। रानी मैनी आखती है राजा जी पंडित जी तो आखते सी तुसी याद करो वो परमात्मा आप जी नूं आप को मिलेगा। पर वो राजा आखन लगा फतेह सिंह रानी मैनी सच जानी जिहड़ी मेरी मंग सी ना वो खत्म हो चुकी है। मैं तो हम पुत्र की मंग रख के नहीं बैठा, मैं तो बस उस परमात्मा के दर्शन दीदारे में बैठा है। रानी आखन लगी पर मेरी पुत्र की मंग सी ना इन्हें सच जानियो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने महला दे विच आ गए। 5 वरियां की उम्र महला दे विच आ गए। बूहा खुला होया सी। आके आखन लगे मां मैं आ गया। जो रानी मैनी ने पन्ना दे विच एक गल पई ना आवाज सुनी मां सारी उम्र तो बीत गई सी। मैनी रानी कोई मां कहने वाला सीगा नहीं। मेरे चौजी प्रीतम ने मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाल उम्र दे विच रानी मैनी की गोद विच जाके बैठ गए। आखन लगे मां अज तो मैं ही तेरा पुत्र हाँ, मैं ही तेरा पुत्र हाँ। ये तो इम्तिहान सी। ये नहीं है कि 1-2 घंटे 1-2 दिन 1-2 साल उस प्रभु को याद कर लिया और मालक मिल जाएगा। भगत फरीद को पूछो कि मेरा टाइम लगा। हाँ जी ये तो प्रेम की गल है और इम्तिहान की गल है, समय की गल है। और परमात्मा दर्शन देता जरूर है। आखन लगे रानी आज तो मैं ही तुहाडा पुत्र है हाँ। रानी ने ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज को गल के नाल ला लिया और उन्ना ही प्यार कर रही जिन्ना माता गुजरी प्यार करती थी। फिर गुरु साहब वर्गे पुत्र जिन्होंने मिल जाए उन्होंने तो मोजा लगता है। हाँ जी असीं तो दर्शन दीदारे करके खुश हो जाते हैं। उत्थे तक गुरु साहब बाल रूप विच बाबा जी उन्होंने नाल सी। अज भी गुरु साहब ने किधरे नहीं गए। बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने आज भी मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब कुछ सुन रहे हैं, किधरे ही नहीं गए। पर इम्तिहान दियां कड़ियां सी पास होने के फेल होने। खेल सारी वही है जिन्हें प्रेम कियो ये नहीं कर पाए। आज रानी मैनी बड़ी खुश है। जिथे गुरु साहब खेलते सी ना जिथे रहंदे सी हरमंदर उसी गलियां दे विचकार एक वृद्ध माता रहंदी सी। वृद्ध माता जिहड़ा चरखा चलाती सी रोज रूम बनाती सी अपना गुजारा करती सी। मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज खेलते खेलते जाते सी ना उसके रूम को तोड़ देते सी। कभी रूम को बिखेर देते सी कभी ताम तोड़ देते सी चरखे। आज ऐसा दिन आया कि गुरु पातशाह ने सारा रूम खराब किया जाके उस माता का जो चरखा सी ना वो तांग भी तोड़ दी। चलो माता को तो चलाएगी चरखा। फिर माता पीछे पीछे मेरे गुरु साहब अगे अगे बढ़ते जान महला दे विच मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहुंचे। पीछे पीछे वो बड़ड़ी माई आखन लगी नहीं गुजरी तू अपने लाल नूं नहीं संभाल सकती। इसने मैनू परेशान किया है। रोज आता है मेरे रूह को खिलार के चले जाता है। अज तक मेरे चरखे की तांग भी तोड़ दी तेरे लाल ने। दस इसका मैं की करा। गुरु साहब मां गुजरी की गोद विच मां गुजरी आके लाल जी तुसीं कहना क्यों नहीं मानते हो।
रोज आप जी दी शिकायत आती ने, क्यों नहीं मनते हो? माता गुजरी आखन लगी कोई नहीं, तुसी रुको। माता गुजरी अंदर गई, बड़े महंगे महंगे सूट लेके आई, उन सूटा के ऊपर पैसे रखे, धन दौलत दी, ते माता गुजरी ने उस बजुर्ग को दी। माता को दी, कहती भाई कोई नहीं, जो तुहाडा नुकसान होया असीं भर दिंदे हां। जो माता ने वो सूट ले, उसके ऊपर पैसे रखे, देखे, माता आखन लगी इन्ना तो मेरा नुकसान भी नहीं होया जिन्ना तुसीं मैनूं दे दिता। तो मैं जाते जाते पता की आखन लगी, कहती कोई नहीं गुजरी, इसनूं रोज भेज दिया कर, इसनूं रोज भेज दिया कर। तो माता गुजरी आखदी लालची हो, क्यों तंग करते हो, क्यों नहीं गल मनते? पता मेरे बाला प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह महाराज की आखदे, आखन लगे मां गल तारी माई नहीं मनती, ये माई गल नहीं मनती। मैं नहीं चाहता माई चरखा चलावे, मैं नहीं चाहता कि माई गरीबी कटे। सच जाने जो पातशाह ने मुख बात जो ये बात शब्द निकले ना, माई की तो हड्डी लग गई, चरखा हो गया साइड। माता खद्दर की चादर बनाने लगी सी। गुरु साहब जी के बोलना का असर है। माता तो खद्दर के खेस बनाने लगी, अमीरी मिल गई माता गुजरी लाल दे मुख पिछे जो गल्लां निकलियां। कितनी वड्डियाई है मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। फिर ऐसा समय आ गया कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने आनंदपुर साहब को चिट्ठी लिखी कि छेती तो छेती तुसी हुण आनंदपुर साहब आ जाओ, पटने नूं छड्ड दो। उत्ते जगते सेठ सीगा एक करके, जगते सेठ ने ना गुरु साहब जी की सोहनी पालकी तैयार करवाई, माता जी के बखरे रथ तैयार करवाए, सिंघां दे घोड़े तैयार करवाए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर पातशाह मालक सन गुरु नानक जोत दे। जो तैयारियां शुरू हो गया ना भी अज पटने की धरती गुरु साहब जी ने छड़ देना है। सच जाने पूरे पटने के विराग में आंसू बहन लगे जो पता चलिया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, गोविंद राय जी ने पटना छड़ के सदैव आनंदपुर साहब चले जाना है। अखा चो नीर नहीं रुक रहे, प्यार भरे हंझू नहीं रुक रहे, सारे दौड़ते दौड़ते आन, दौड़ते दौड़ते आन। गुरु साहब सोहनी पालकी दे विच बैठे। जब गुरु साहब जी ने पालकी दे अगे कपड़ा हटा के देखे ना, कि देखा रानी मैनी जी रानी मैनी दूर खड़ी रो रही है। गुरु साहब फट तानी पालकी साहब तो थले उतरे, भजते 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 रानी मैनी की गोदी विच चढ़ गई। आखन लगे माई रोंदी क्यों है, मां रोंदी क्यों है? रानी पता की आ गई,